नमस्कार, मैं केएस मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां, एयरफोर्स चीफ एपी सिंह जी द्वारा ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है आत्मनिर्भर भारत पर। और उन्होंने क्या कहा है, खासकर जो तेजस मार्क 1A की डिलीवरी है वो इतनी ज्यादा डिले हो गई है कि उसको लेकर इन्होंने आत्मनिर्भर भारत पर डायरेक्ट सवाल उठाते हुए कहा है कि टेक्नोलॉजी डिलेड इज दैट टेक्नोलॉजी डिनाइड। अगर टेक्नोलॉजी डिले होती है तो इसका मतलब हम मानते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमें डिनाई किया है और इसको लेकर सरकार को प्रयास करने की जरूरत है। अगर सरकार इसको लेकर प्रयास नहीं करती है तो इसका मतलब हमारी सुरक्षा के साथ सरकार समझौता कर रही है। इनके कुछ बयानों के अंश को लेते हुए हम अभी भारत में जो डिफेंस सेक्टर है और डिफेंस सेक्टर में जो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, आखिरकार उस पे क्या सवाल उठ रहे हैं और उस पूरे पर हम लोग बहुत डिटेल्ड में एनालिसिस करने वाले हैं। क्लास से बने रहिए, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यकीन माने बहुत मस्त क्लास है, आपको पसंद आने वाली है। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा ये कहा गया है, इंडियन एयरफोर्स चीफ द्वारा, कि जो जैसे टेक्नोलॉजी है, अब टेक्नोलॉजी की वजह से अगर कोई डिले होता है तो ये ऑब्वियस सी बात है, कंसर्न का विषय है कि जहां चाइना इस बार देखिए कि 6th जनरेशन के फाइटर जेट उड़ा रहा है। पूरे ग्लोबल पावर्स को उसने आश्चर्यचकित कर दिया है इस चीज को लेकर, क्योंकि अमेरिका भी अभी तक अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट पूरी तरह से इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया है। ऐसे में हम अभी कहां पे हैं, हम अभी जो तेजस मार्क 1A है उसी की डिलीवरी को लेकर कंसर्न है। 2001 में पहला जो है क्या कहते हैं हमारे सामने जो फाइटर जेट उड़ाया जाता है, इसके बाद 2010 में जो 40 फाइटर जेट के ऑर्डर दिए जाते हैं वो अभी तक हमको नहीं मिल पाए हैं और ये हमारे लिए कंसर्न का विषय है। और इसको ध्यान देना कि देखिए इन्होंने बताया कि 2001 में तेजस फ्लू हुआ, लेकिन क्या हुआ, अभी भी 40 जो जेट हैं उनकी डिलीवरी को लेकर जो है संदेह है और कुछ भी कंफर्म नहीं है कि आखिरकार वो हमें कब तक मिल पाएंगे। ठीक है, और इन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी डिलेड इज टेक्नोलॉजी डिनाइड। आप समझिए इनके इस स्टेटमेंट को, और पूरा हम लोग इसकी इनके इस स्टेटमेंट को बहुत डिटेल्ड देखेंगे। द फर्स्ट तेजस एयरक्राफ्ट फ्लू इन 2001, देन द इंडक्शन टुक अनदर 15 ईयर्स 2016 तक, और इसके बाद में जो हमें अभी फरवरी 2024 में जो हमें डिलीवरी मिलने वाली थी, ठीक है, टुडे वी आर इन 2024 एंड आई डू नॉट हैव द फर्स्ट 40 एयरक्राफ्ट, दिस इज द प्रोडक्शन कैपेसिटी। मतलब आप समझिए इन्होंने भारत में आत्मनिर्भर भारत के तहत जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है खासकर डिफेंस सेक्टर में, उसमें बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है कि टुडे वी आर इन 2024 एंड वी डू नॉट हैव द फर्स्ट 40 एयरक्राफ्ट, दिस इज द प्रोडक्शन कैपेसिटी। और जबकि चाइना क्या कर रहा है, अपने 5th जनरेशन की फाइटर जेट को तैनात कर चुका है इंडियन बॉर्डर के पास में, और 6th फाइटर जेट अभी हाल ही में एक वीडियो आया जिसमें उसके 6th जनरेशन के फाइटर जेट उड़ते हुए नजर आए। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने ये बताया कि हमें जो अपनी टेक्नोलॉजी है आत्मनिर्भर भारत के तहत, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे, और खासकर इन्होंने जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं डिफेंस सेक्टर में उनकी वकालत की है कि प्राइवेट सेक्टर्स को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। हम सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर को लेकर और अगर आत्मनिर्भर भारत के तहत चीजों को करने पे बैठे रहेंगे तो फिर हम ऑब्वियस सी बात है, हम अपनी सुरक्षा के साथ समझौता कर रहे हैं, अपने देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ये रिमार्क कब आया इनका, ये आया जब चाइनीज 6th जनरेशन फाइटर जेट वेंट वायरल, उनकी वीडियो जो है दिखे, वायरल हुआ कि हाँ जो है उनके 6th जनरेशन के फाइटर जेट आसमान में उड़ते हुए नजर आए, और वो भी वेरी लो एल्टीट्यूड पे। ये एक और चैलेंज है, मतलब ये फाइटर जेट लो एल्टीट्यूड पर भी मार करने के लिए सक्षम है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इन्होंने बताया एयरफोर्स चीफ वांट्स मोर प्राइवेट प्लेयर्स इन इंडिया डिफेंस इंडस्ट्री। आप समझिए प्राइवेटाइजेशन की डिफेंस सेक्टर में भी इन्होंने वकालत की है, और वो वकालत इसलिए की कि अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो ऐसे में जो हमारी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है, जो हमारी बेसिकली जो अपने यहाँ आत्मनिर्भर भारत के तहत बनने वाली टेक्नोलॉजी है, वो इतनी ज्यादा डिलेड नहीं होगी। जो तेजस फाइटर जेट है, एक्चुअल में देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएल के द्वारा बनाए जा रहे हैं। और इनमें डिले क्यों हुआ, डिले का कारण है यूएस मेड इंजन, और इस इंजन में टेक्नोलॉजी का बहाना दे देकर लगातार इस इंजन को डिले किया गया। ठीक है, अब अगर यही हम यूएस पर डिपेंड ना होते तो शायद आज हमारे पास में ये तेजस की डिलीवरी लेट ना हो रही होती।
और इसमें टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट कहते कहते इस इंजन को इतना ज्यादा डिले कर दिया गया है कि तेजस की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एचएल करने में जो है असमर्थ हो गया है। वो वेट कर रहा है इन इंजन्स का। एयरफोर्स चीफ फ्लैग्स इंक्रीज मिलिटराइजेशन बाय पाकिस्तान एंड चाइना। इन्होंने कहा कि जहां चाइना और पाकिस्तान क्या कर रहे हैं कि यहाँ मिलिटराइजेशन को और बढ़ा रहे हैं। आप देखिए जो है मतलब पाकिस्तान तक चाइना के साथ 5th जनरेशन की फाइटर जेट खरीदने वाला है, और ऐसे में हम कहाँ हैं, हम अभी तक अपने जो है टेक्नोलॉजी डिले की वजह से वेट कर रहे हैं तेजस का। ठीक है, क्योंकि डिले क्यों हुआ है, जैसे मैंने बताया यूएस में इंजन ही एक मुख्य प्रमुख वजह है कि तेजस के डिले होने का। ठीक है, और जबकि पाकिस्तान उधर क्या कर रहा है, सेट टू बाई 5th जनरेशन फाइटर जेट्स फ्रॉम चाइना। चाइना से फाइटर जेट 5th जनरेशन की फाइटर जेट खरीदने वाला है। वो दोनों मिलकर, जो खासकर ऐसे देखा जाए तो हमारे दुश्मन देश हैं, और दोनों जो हमारे बॉर्डर पर जो है नजर बनाए हुए हैं। चाइना 5th जनरेशन की फाइटर जेट्स हमारे इंडियन बॉर्डर के पास तैनात कर चुका है। ऐसे में इन्होंने कहा वी हैव और सिक्योरिटी कंसर्न ऑन द वेस्टर्न एंड नदर्न बॉर्डर्स। वेस्टर्न बॉर्डर्स मतलब पाकिस्तान की तरफ से, नदर्न मतलब चाइना की तरफ से, दोनों तरफ हमारे लिए जो है सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि वो दोनों क्या कर रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग मिलिटराइजेशन, चाइना और पाकिस्तान दोनों। ठीक है, और एज फार एज चाइना इज कंसर्न, इट इज नॉट जस्ट अ नंबर्स, इवन द टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग एट वेरी रैपिड पेस। कहाँ, चाइना में। चाइना में जहां टेक्नोलॉजी बहुत रैपिड पेस से बढ़ रही है, वहां पर हम अभी कहाँ अटके हुए हैं, कहीं और ही। और चाइना और पाकिस्तान दोनों जो है क्या कर रहे हैं, बहुत तेजी से मिलिटराइजेशन कर रहे हैं। आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ रिलायंस जो स्कीम है गवर्नमेंट की, कांट बी एट द कॉस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। इन्होंने कहा कि जो आत्मनिर्भर भारत हमें प्राप्त करना है, हम उसको राष्ट्र के साथ समझौता करने की कॉस्ट पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, आत्मनिर्भर भारत को अगर प्राप्त करना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट प्लेयर्स को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमें और ज्यादा खर्चा करना चाहिए, जिससे कि हम जो ग्लोबल पावर्स के साथ में आगे बढ़ सकें, और खासकर अपने दुश्मन देश जो हैं उनको बीट कर सकें। ठीक है, टेक्नोलॉजी के मामले में तो तेजस MK-1A कैरीज आउट मैरिन फ्लाइट, बट डिलीवरी टू IF डिलेड है। रीजन क्या था, देखो 73 तेजस MK-1A और 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, इनको जो है बेसिकली 1 फरवरी 2021 तक जो है होना था, और फिर बाद में डिले की वजह से फिर फरवरी 2024 तक इनको रिसीव करना था, लेकिन अब तक जो है ये बिल्कुल भी डिलीवरी इनकी नहीं हो पाई है। ठीक है, 2010 में इनका ऑर्डर किया गया था कि भाई हमको 40 तेजस एयरक्राफ्ट चाहिए, लेकिन 2010 से अभी देखिए 2025 आ गया है, लेकिन अब तक जो है हमें इनकी डिलीवरी नहीं मिल पाई है। इसका रीजन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखिए अभी हमने देखा है जैसे चाइना किस तरह से मिलिट्री को एडवांस कर रहा है, यहाँ तक कि अभी जो इसके फाइटर्स हैं, जैसे 6th जनरेशन के फाइटर जेट, स्टील फाइटर जेट, वो 26 दिसंबर को उड़ते हुए देखे गए हैं। ठीक है, और इस तरह का जो वीडियो है वो दिखा रहा है कि चाइना में किस तरह से एडवांस्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को जो है मतलब उड़ाया गया, वो भी कहाँ पे, लो एल्टीट्यूड पे, और जिसने जो है ग्लोबल पावर को भी जो है एक हिसाब से देखा जाए तो कंसर्न कर दिया। ठीक है, आई रीच्ड आईब्रोज ग्लोबली इंक्लूडिंग इन द यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट 82 फाइनलाइज इट्स ओन 6th जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट्स। मतलब चाइना ने 6th जनरेशन के फाइटर जेट कंप्लीट कर दिए हैं, जबकि यूएसए भी अभी तक नहीं कंप्लीट कर पाया है। तो ऐसे में हमारा पड़ोसी यूएसए नहीं, हमारा पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान है, हमें उनको देखते हुए अपनी जो टेक्नोलॉजी है उस पर ध्यान देना चाहिए, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और यहाँ तक कि चाइना क्या कर चुका है, जो उसके 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं, J-20 जेट्स डिप्लॉयड एट एयरफील्ड्स नियर इंडियन बॉर्डर के आसपास में जो उसकी एयरफील्ड है वहां पे वो डिप्लॉय कर चुका है। तो बेसिकली इन्होंने क्या कहा कि इंडिया इंडिजिनियस फाइटर जेट प्रोग्राम सच एज तेजस मार्क 1A इज सिग्निफिकेंटली डिले। रीजन क्या बताया इन्होंने, ड्यू टू सप्लाई इशू इन GF404 टर्बोफैन जेट इंजन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट से जो ये इंजन मिलने वाला था उसके डिले की वजह से, वो ना मिल पाने की वजह से उनमें डिले हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए, अगर मैं कैपेबिलिटी की बात करूं, तो जैसे जो ऑथराइज स्ट्रेंथ है वो 42.5 रिक्वायर्ड है कि हम
चाइना और पाकिस्तान को काउंटर कर सकें। लेकिन अभी तक अगर बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पास केवल 30 फाइटर जेट स्क्वाड्रंस हैं। केवल फाइटर कितने? 30 फाइटर स्क्वाड्रंस हैं। अब आप इसको ध्यान रखिए कि कितना जो है मतलब फर्क है। द एयरफोर्स प्लान्स टू इंडक्ट 180 तेजस मार्क 1A एंड 108 तेजस मार्क 2 फाइटर जेट्स, कि हम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं जिनके लिए एक्चुअल में जो है मार्च 2022 में समझौता हुआ है, उनको 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये भी बहुत अर्ली स्टेज पे है। तो उससे पहले हमारा टारगेट क्या है कि हम 180 तेजस मार्क 1A और 108 तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को हम इंक्लूड करें आईएफ में। लेकिन अगर इसी हिसाब से रहा तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं ये कहा जाता है 2035 तक जो है सेना को मिल पाएंगे। तो इन्होंने बताया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट लॉसेज इट्स रिलेवेंस, मतलब जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो अपनी रिलेवेंसी खो देता है अगर वो टाइमली नहीं मिल पाता है हमें। अगर हमें टेक्नोलॉजी टाइमली नहीं मिल पाती है तो टेक्नोलॉजी डिलेड इज टेक्नोलॉजी डिनाइड, ऐसा इनके द्वारा कहा गया। ठीक है, अब अगर बात करते हैं हम, ठीक है, इंडियाज डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट डिफेंस इक्विपमेंट हैज लॉन्ग बीन कंसर्न, क्योंकि देखिए भारत जो है हमेशा से खासकर डिफेंस सेक्टर में इंपोर्ट पे डिपेंड रहा है कि हम दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी, दूसरे देशों से फाइटर जेट, दूसरे देशों से जो है क्या कहते हैं हम अपने जो भी जो है एम्यूनेशन है उन सभी को परचेज करेंगे। लेकिन इसके बाद में जो हमारी आत्मनिर्भर भारत स्कीम आई, निसंदेह वो बहुत ही अच्छी स्कीम है और इससे हमें एक स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस मिल जाएगी डिफेंस जो है टेक्नोलॉजी में। लेकिन क्या करना है उसके लिए आईएफ, एक चीज और है, आईएफ ने क्या किया है, जो एमएसएमई सेक्टर है उसके साथ में भी जो है टाइप किया है कि लगभग में 50,000 से ज्यादा ऐसे कंपोनेंट्स तैयार किए जाएंगे जो बेसिकली रिपेयर्स में काम आते हैं, या जो छोटे छोटे पार्ट्स, बेसिकली पार्ट्स तैयार किए जाएंगे, और इनका जो है सक्सेसफुली जो है डिमॉन्स्ट्रेशन हो भी चुका है। इसके लिए बाकायदा एक बॉडी बनाई गई है कि डायरेक्टोरेट ऑफ एरोस्पेस डिजाइन, जो क्या करेगी, जो प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ में वर्क करेगी किसके लिए, इनोवेशन टेक्नोलॉजी पर। ठीक है, जैसे इसके लिए कुछ प्रोजेक्ट आए हैं जैसे मेहर बाबा फर्स्ट है एंड आइडेक्स है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ये सब चाहते हैं डिफेंस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन हो। लेकिन इन्होंने क्या सवाल उठाया कि अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए हमें इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को और ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए, और साथ ही हमें इस पे खर्चा भी ज्यादा करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, खर्चा बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो आत्मनिर्भर भारत है विल कम एट अ कॉस्ट एंड वी शुड एक्सेप्ट इट, we may to spend more and buy a fighter by at a higher rate if required, अगर हमें ज्यादा रेट पे रिक्वायर्ड है तो हमें खरीदना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अगर हम खर्चा नहीं करेंगे तो हमारे पास टेक्नोलॉजी हम इंडिजिनियसली इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और हम किसी भी तरह से हम सेल्फ रिलायंसी को अचीव नहीं कर पाएंगे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने पॉलिसी मेकर से अर्ज किया, पॉलिसी मेकर्स मीन सरकार से इन्होंने अर्ज किया कि भाई हमें एक्सेप्ट करना चाहिए रिस्क एंड पोटेंशियल को। अगर हम जो है इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हम आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ा रहे हैं तो कम से कम हमें रिस्क एंड पोटेंशियल फेलर्स जो हैं उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ठीक है, और जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसको समझना चाहिए कि जिससे जो भी इनोवेशन है वो टाइमली हो पाए। ठीक है, तो इस चीज को इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया, और साथ ही आत्मनिर्भर भारत को, ऐसा नहीं कि इन्होंने आत्मनिर्भर भारत को रिजेक्ट किया, इन्होंने, इनका कहना है कि अगर आत्मनिर्भर भारत को हमें प्राप्त करना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहिए, उसमें फंडिंग ज्यादा बढ़ानी चाहिए, साथ ही हमें प्राइवेट प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। क्योंकि ये जरूरी है कि अगर हम कोई भी टेक्नोलॉजी लाते हैं, जैसे सपोज दैट कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास 2001 में आई, अब उसको अगर हम अभी तक नहीं प्राप्त कर पाए हैं तो बाकी आप समझ सकते हैं कि इधर ये 20 25 24 सालों में क्या हुआ है कि टेक्नोलॉजी कहीं और किसी और लेवल पे पहुंच चुकी है, और वो टेक्नोलॉजी हमारी जो 2001 में हमारे पास थी वो बहुत पीछे जा चुकी है। अब उस टेक्नोलॉजी को पाने का कोई मतलब नहीं, तो लगातार उसमें जो इम्प्रूवमेंट होते रहे हैं उसी का बहाना दे दे के, एक्सक्यूज दे दे के यूएसए लगातार उन इंजन को की डिलीवरी को डिले करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत। धन्यवाद आपसे।